दूरदर्शिता से किस दृश्य को देख लेते हैं। भले ही उस समय लोगों को समझ में ना आए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन सोचो वो 14 करोड़ के तो 1 वर्ष का उसका हिंसक व्यापार था मछली पकड़ने का, उसने त्याग कर दिया आजीवन के लिए। ऐसे कितने 14 करोड़ उसको कमाने को मिल सकते थे उसी व्यापार के माध्यम से, लेकिन आजीवन त्याग कर दिया। परिणाम ये हुआ अभी मात्र 6 वर्ष हुए हैं और आज वो अरबों में खेल रहा है ललितपुर में एक बड़ा बिल्डर बन करके, जिसकी आजीविका ही वही हो। और आजीविका त्याग करने के पश्चात कोई नई आजीविका का संसाधन न होना, ये सब भी गुरुदेव जब आशीर्वाद देते हैं तो लाभ की आजीविका तैरती हुई उसके चरणों में आ जाती है। अरे हम तो धर्मात्मा की पहले से ही तलाश कर रहे थे और आज एक कोई अधर्मात्मा धर्मात्मा बना है, तो नए पर तो प्रीत हर व्यक्ति की आती है। पुराने धर्मात्माओं पर इतने जल्दी अतिशय नहीं रीझते, जो नए धर्मात्मा होते हैं उनके साथ तो अतिशय अपने आप पीछा करने लग जाते हैं, क्योंकि पुरानी चीज पर आपकी रुचि कम होती है तो अतिशय भी कहते हैं अरे ये तो पुराने धर्मात्मा है। नए नए धर्मात्मा बनते तो उनका अलग ही होता। 14 करोड़ के हिंसक व्यापार का त्याग, वो भी 1 वर्ष के लिए, ऐसे उसने आजीवन का त्याग कर दिया है। 5-6 वर्ष में उसने आज वो मुकाम छू लिया है जिस मुकाम को गुरुदेव ने यहाँ मुक्त करते ही सोच लिया था। अब आप सोचो, जिस अतिशय क्षेत्र के निर्माण की कल्पना मात्र गुरुदेव अपने मन में लेकर के प्रारंभ में ही अतिशय करा चुके हैं, फिर तो आपके जीवन में प्रतिदिन अतिशय देखने को मिल रहे हैं। और तुमने यदि मंदिर निर्माण को प्रारंभ करने के साथ साथ अपने जीवन में अतिशय घटित हुई देख लिए, जिनने देखे हैं। अभी तो पिछले 10 दिनों से कई अतिशय सामने आ रहे हैं, एक से एक बढ़कर के उदाहरण सामने आ रहे हैं। कल ही एक बिटिया आई अपनी माँ के साथ, बोल नहीं पा रही थी क्योंकि इतनी सारी बातें बोलना आसान नहीं। एक पत्र में लिख करके उसने सामने रख दिया और उस समय हम व्यस्त काफ़ी थे। उसने लिख दिया और जो लिखा उसका सार मैं आपको बताना चाहता हूं। बिटिया शिक्षिका है और शिक्षिका होने के पश्चात भी दूसरों को शिक्षण देने की बात नहीं, अपने जीवन में इतना तो उसने सीख लिया है कि भले ही हम बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन पहले हम बच्चे उस समय बन जाते हैं जब गुरुदेव सामने आते हैं। और उनके माता पिता ने कुछ सोचा होगा कि मुझे लिए कलश लेना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। उन्होंने भी अपनी सामर्थ्य से बढ़ के किया होगा, लेकिन वो बिटिया बोलती है माँ यदि करने के लिए तैयार है तो भले ही। एक दूसरा उदाहरण सामने आया, माँ से बोल दिया है दहेज में कटौती कर लेना, लेकिन फिर इसको मेरी जो आय है उसको उस कलश में शामिल कर दो, ताकि कलश मेरे द्वारा भी कुछ अर्जित किया गया है, इस ऊर्जा को अपने जीवन में मैं स्वीकार कर सकूं। बहुत बड़ी बात है। अरे दूसरों के बड़े घर को देख करके बिटियों को दहेज दे करके बिहारने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और जब बिटिया कहने लग जाए कि दहेज मत देना, तो फिर सोचो जिस बड़े घर में तुम बहारने की सोच रहे हो वो शायद बड़ा घर तुम्हें मिलेगा, जरूरी नहीं। मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता, लेकिन बड़ा दिल वाला यदि तुम्हारा परिवार हो गया है, बड़े दिल वाली तुम्हारी यदि बिटिया हो गई है, जिस भी घर में जाएगी उसको बड़ा बनाएगी और स्वर्ग बनाएगी, क्योंकि उसने उन्नत भाव अपने दिल में पैदा कर लिया। डेली नए नए उदाहरण सामने आ रहे हैं। वहां पर उस केवट ने, उस धीवर ने 14 करोड़ के हिंसक व्यापार का त्याग किया जब गुरुदेव यहाँ पर पधारे थे 6 वर्ष पूर्व। ये अतिशय तभी से प्रारंभ हो गए थे और डेली 2-2, 3-3 अतिशय हम आपको रोज गिना ही रहे हैं। अब ये वाली बात तो सिर्फ उसको समझ में आती है जिसको गुरुदेव को ठोक बजा करके और सोच समझ करके गुरु बनाने की जिद पैदा हुई हो। महाराज गुरु को भी ठोक बजा के बनाया जाता क्या? बिल्कुल। वो शिष्य नहीं जो बनाने के पहले अपने गुरु की परीक्षा ना करे, और वो शिष्य नहीं जो बनाने के बाद अपने गुरु की परीक्षा करे। इसलिए बनाने के पहले ठोक बजा लेना। कई बार किसी के अच्छे शब्दों में आकर के हम गुरु बना बैठते हैं और जब फिर उनकी अच्छी बात नहीं लगती है तो फिर सोचते कैसे गुरु हैं। सुन रहे हो? हालांकि आप लोग तो बहुत अच्छे हैं जिन्होंने गुरु को भी ठोक बजा के बनाया है, तो गुरु ने भी ठोक बजा के तुम पर इतने बड़े तीर्थ क्षेत्र के निर्माण का आशीर्वाद दिया। एक छोटी सी घटना याद आ गई कि गुरु यदि ठोक बजा के बना लिए जाते हैं तो उसके बाद
वो विश्वास दूसरों की दृष्टि में भली अंधविश्वास माना जाए, लेकिन वो तो उसके जीवन में अटल विश्वास और आत्मविश्वास बन जाता है। एक बार हुआ ऐसा ही, गुरु और चेला थे। ऐसे गुरु नहीं थे, अलग टाइप के गुरु जो लौकिक जीवन में होते हैं वो थे, लेकिन गुरु तो गुरु होते हैं। वो गुरु और चेला दोनों एक नाव में यात्रा कर रहे थे। आपके यहाँ भी गुरु और चेला आए थे उसी रास्ते से, उसी साधन से। हम एक दूसरे गुरु चेले की बात कर रहे हैं। वो नाव में यात्रा कर रहे थे और एक तीसरा व्यक्ति उन गुरु और चेले को नाव में जाते हुए देख करके किनारे पे खड़ा था कि कैसे यात्रा करते हैं। गुरु उसी नाव में एक आरी पड़ी हुई थी, आरी को उठाते हैं और नाव में छेद करने लग जाते हैं। सोचो, जिस गुरु ने अपने चेले को सिखाया हो कि कभी छेद वाली नाव में मत बैठना, अभी नाव में बैठ करके खुद उसमें छेद करने लग जाए तो कैसा गुरु होगा। तुम लोग तो यही कहोगे गर्मी चढ़ गई होगी या सठिया गया होगा, क्यों? तुम लोग तो नहीं कहोगे, तुम लोग तो गुरु पे आस्था है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति तो यही कहेगा कि जिस नाव में गुरु और चेला दोनों बैठे हैं उसमें यदि गुरु आरी से छेद करने लग जाए तो या तो पगला गया है या कुछ और हो गया है। लेकिन शिष्य देख करके मुस्कुरा रहा है, ये जानते हुए कि छेद हो गया है, पानी भरने लग गया है, तो भी मुस्कुरा रहा है। अरे गुरु यदि डूबते तो कोई बात नहीं, खुद भी डूबने वाला है, उसके बावजूद भी यदि वो तैयार है कि नहीं मैं भी डूब जाऊं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुरु जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। अरे इतना पूछ लेता वो, गुरु जी ऐसा क्यों? नहीं, पूछना तब तक है जब तक गुरु बने नहीं हैं। उसके बाद बन जाते हैं तो पूछना बंद होकर के पालन करना प्रारंभ हो जाता है। ऐसे ही कल हुआ। अभी तक एक व्यक्ति, कभी उसने दान के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन बस जब सोच लिया तो परिवार के साथ आया, बहन के साथ आया, पत्नी के साथ आया। उसके बाद बहन और पत्नी बोली हाँ बोलो क्या करना है। हमें कुछ नहीं बोलना, जो महाराज कहेंगे वो हमें करना है। हाँ, कई बार सॉफ्ट और हार्ड दोनों काम होते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में होते हैं और हार्डवेयर गुरु के वचनों के पालन करने में होते हैं। इतने में समझ गए हो किसकी बात कर रहे हैं। सबके अपने अपने हार्डवेयर है, सबके अपने अपने सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन गुरु की बात जिसके जीवन में हार्ट कर जाती है, हार्ट नहीं हार्ट कर जाती है, वही अपने जीवन में कुछ अतिशय देखता है। तो बस वो गुरु बैठ गए और जैसे ही बैठ गए छेद हो गया, पानी भरने लग गया। शिष्य चुपचाप बैठा है, चुपचाप नहीं कर रहा। पानी भरने लग गया, नाव थोड़ी सी दबने लगी। जितना जितना पानी के स्तर अंदर बढ़ रहा है उतना उतना पानी के नीचे नाव का स्तर घट रहा है और पूरी डूबती इसके पहले वो किनारे तक पहुंच जाते हैं। लेकिन तीसरा व्यक्ति जो देख रहा है उसके दिमाग में तो कुछ भटक गया कि कैसा है गुरु है, ना खुद की परवाह है ना चेले की परवाह है। कोई बात नहीं, कम से कम किनारे लग तो गया। कुछ दिन बाद एक दूसरी घटना घटती है। घटना ये घटती है कि चेला अपने गुरु की सेवा कर रहा है, गुरु विश्राम की मुद्रा में है, रात्रि का समय है। इतने में जब गुरु की नींद लग जाती है, चेला सोचता है अब मैं भी विश्राम कर लूं। वहीं थोड़े से नीचे वो विश्राम करता है, थका तो था, उसकी भी नींद लग जाती है। अब गुरु उठते हैं और जैसे ही गुरु उठते हैं उस चेले के अब गले पर रेती चलाते हैं। नाव में रेती चलाएं कोई बात नहीं, पानी भरेगा, लेकिन गले पर रेती चलाएं, बर्दाश्त करोगे? साहस है तुम्हारे अंदर? गुरु तुम्हारे गले पर रेती चलाए, बर्दाश्त करोगे? नींद नहीं खुली होगी इसलिए बर्दाश्त कर रहा होगा। अरे तुम्हें कोई चुटकी ले ले तो तुम उठ जाओगे, और गले पर रेती चल रही है, खून निकलने लग गया, लेकिन चेला चुप नहीं कर रहा। आंख बंद करते मुस्कान दे दी। अब तो आप समझोगे चेला सम्मोहन में है, कोई जादू टोना कर दिया है, हिप्नोटाइज कर दिया। सोच रहे हो ना? ये दोनों, दूसरा जैसे देखा तो तीसरा व्यक्ति इसको भी देख रहा था। अब तो हद हो गई, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। इस बीच में कुछ घटनाएं और घट गई जो बिल्कुल असंगत थी, स्वीकार करने लायक नहीं थी। अभी तक चुप बैठा था, लेकिन जब चेले के गले पर रेती चल जाए और खून निकलने लग जाए, अब वो तीसरा व्यक्ति आकर के धमक जाता है, बहुत हो गया, आप मानवाधिकारों का भी हनन कर रहे हैं,
और अपने शिष्य का भी हनन कर रहे हैं। क्यों? मानवाधिकार की दुहाई देने वालों, होता कि नहीं होता? थोड़ा सा यदि कुछ हो जाए, यहाँ तो नहीं, अन्यत्र की बात कर रहे, क्योंकि आज बाहर से भी काफी लोग आए हैं। तुम जब नाव में छेद कर रहे थे तब तो फिर भी ठीक है, खुद डूबने वाले थे, लेकिन अब तो तुम अपने शिष्य को डुबाने वाले हो, शिष्य को मारने वाले हो। सहन नहीं करूंगा मैं, और तुम्हारी रिपोर्ट भी करूंगा और तुम्हारे लिए ठोकूंगा भी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, बोल सकते हो तुम ऐसा गुरु से? बोल देना, बिल्कुल बोलना, ठोकूंगा भी, क्योंकि ठोक करके ही सही आकार बनता है। लेकिन इतना अवश्य कर लेना, गर्म लोहे को हमेशा ठंडा लोहा ही ठोक पाता है। यदि गर्म लोहे को तुम गर्म लोहे से ठोकोगे तो तुम्हारा आकार बिगड़ जाएगा, उसको आकार कुछ नहीं मिलने पाएगा। तो बस हुआ। लेकिन तुम बताओ तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? तो गुरु कहते हैं, यदि ये प्रश्न शिष्य कर ले तो मैं तुरंत बता दूंगा। अरे शिष्य तो सम्मोहित हो चुका है, यदि वो पहले ही कर लेता तो तुम्हें 3-4 घटनाओं को अंजाम कैसे देते? फिर भी मैं कहना चाहता हूं, यदि शिष्य ये प्रश्न कर ले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शिष्य नहीं कर रहा, उसकी तरफ से मैं कर रहा हूं। अभी बेचारे के गले से खून निकल रहा, वो तो अच्छा था मैं जल्दी आ गया, तो मरने वाला ही था। क्यों? तुम लोग तरने वाले हो कि मरने वाले हो? हाँ? मन से बोल रहे हो कि वचन से बोल रहे हो? हाँ? चेतन से बोल रहे हैं महाराज, वचन तो, मन तो उसका पीछा अपने आप करने लग जाते। तो सुनो, जब बहुत अति हो गई, अब गुरु को बोलना ही पड़ा। तुमने जो जो घटनाएं देखी हैं कि मैं अपने गुरु शिष्य के प्रति कुछ अहित करने जा रहा हूं, उसके पीछे कारण जो था सुनना चाहोगे? कि क्यों उसने नाव में छेद किया, क्यों गले पर रेती चलाई, और कुछ घटनाएं और थी जो समय अभाव के कारण मैं बोल नहीं रहा हूं। ये 2 ही मैं बताना चाहता हूं। तो गुरु कहते हैं, जिस वक्त में इस गांव से हम और चेले वन की ओर जा रहे थे, उस वन के उस छोर पर डाकुओं का एक गिरोह खड़ा था जो नाव की तलाश में था, क्योंकि उस नदी में सिर्फ एक ही नाव थी जो इससे उस तरफ जाती है और वहां से यहाँ आती है। उनको नदी की नाव की तलाश थी। वो डाकुओं का गिरोह इस गांव को लूटने आना चाहता था, जिस गांव से हम बिहार करके वन की ओर जाना चाह रहे थे। अब हमें तो गांव छोड़ना आवश्यक था, उस नाव में बैठना आवश्यक था नदी पार करने के लिए, लेकिन जिस गांव में हमने उनका नमक खाया है, उनको लुटते हुए हम देख नहीं सकते थे। इसलिए सोचा हम तो पार कर जाएं, लेकिन ये डाकू पार ना कर पाए, इसलिए धीरे धीरे उस नाव में छेद किया और नाव पार होने के पहले इतना बड़ा छेद कर दिया कि अब कोई उसको इस तरफ पार करके आ ना सके। वो तो ठीक है, समझ में आ गई, लेकिन अब इसमें कौन सी नाव पार करने की बात थी? इसमें कौन सा डाकुओं का गिरोह था? तुम तो सीधे सीधे अपने गले पर रेती चला रहे थे। बोले हाँ, इसमें भी रहस्य है, और बीच की जो घटनाएं थी उसमें भी रहस्य था। वो सब मैं समझ गया, बीच की घटनाओं को भी समझ गया और उसको भी समझ गया, लेकिन तुम अपने शिष्य के गले पर रेती चला रहे, खून निकलना प्रारंभ हो गया। वो तो अच्छा रहा कि मैं समय पे आ गया और बचा लिया उसके लिए, नहीं तो वो तो प्राणांत हो जाता। तुम्हें लगता है तुम समय पर आ गए? तुमसे पहले समय पर कोई और आ चुका था। कौन आ चुका था? देखो वो ऊपर उस झोंपड़ी की ठाट में एक सर्प लटका हुआ था, और सर्प की आंखों में एक रोष था और एक बदला लेने का भाव था। पूर्व जीवन में इन दोनों का कुछ द्वेष था, और ये पूर्व जीवन का जीव इस संकल्प लेके मरा था, जब तक मैं इसके गले का खून नहीं पीऊंगा तब तक मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और आज जब मैंने उसकी आंखों में देख लिया कि संकल्प की पूर्ति करने के लिए आ रहा है, और यदि इसके गले में डस लेता तो मेरा शिष्य हमेशा के लिए समाप्त हो जाता। मैंने सोचा इसका संकल्प भी पूरा हो जाए और मेरा शिष्य भी सलामत बचा रहे, इसलिए धीरे धीरे मैंने इसके गले पर रेती चलाई, उसको खून मिल गया, उसके भव हवा का द्वेष मिट गया, और मेरा शिष्य इस भव में साबुत बच गया। गुरु के हर कार्य बहुत रहस्यपूर्ण होते हैं, इसलिए गुरु की बात में और गुरु के वचन में जिसने भजन माना है, दुनिया उसी के भजन गाती है। नहीं है तो तुम्हारे बात करने के बाद यदि बात लौट जाए
तो तुम्हें तो फिर लौट आने के लिए 4 कान्हे भी मिलेंगे, भरोसा नहीं। लेकिन बहुत अच्छी बात है, आप सब लोगों ने गुरु के वचन को भजनदार मान करके अपने जीवन में भजन की प्रतीक्षा करना प्रारंभ कर दी है। आपके जीवन में यूं ही उन्नति प्रारंभ हो, यूं ही आप एक के बाद एक उदाहरण बन करके, हम तो पुराणों के उदाहरण को कम अपने विषय बनाते हैं, जब आप ही पुराण के बनने लायक बन जाते हैं तो आपकी बात आपको ही सुना देते हैं और आपकी बात आपको सुनने में लगता है कि शायद यथार्थ है। पुराण की बात कई बार आपको लगती है कि ये तो होता होगा किसी दूसरी पृथ्वी पर और दूसरे ग्रह पर। एक के बाद एक जब आप इस प्रकार से करने लग गए हैं तो ये तो विश्वास पक्का हो ही गया है। अभी भी वहाँ पर जब चंद्रप्रभु जनालय में थे, वहाँ पर लोग आना प्रारंभ करते, इसलिए आने में थोड़ा सा लेट हो गए। हमें मालूम था हमारे महाराज सब कुछ संभाल लेंगे, हम ना भी हों तो भी संभाल लेंगे, फिर तो हम उनके सहयोग के लिए तैयार रहते ही हैं। इसलिए जितना संभव हो सके हमारे दोनों महाराज, थोड़ा सा आज उनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, नहीं आ पाए, लेकिन दोपहर में जब संभवतः उपलब्ध रहेंगे। हमारे तीनों महाराज, 3 कहाँ 2 ही तो हैं, अब आदत पड़ी है, पुराने 6 थे, उसके पहले 10 थे, सारे 10 महाराज, सब महाराज और प्रत्येक गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जो भी शिष्य हैं वो सब हमारे ही महाराज हैं, और जो भी मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं वो सब हमारे ही महाराज हैं। उन सब की भी सद्भावना और आशीर्वाद से ही तो आपका इतना बड़ा तीर्थ बनने जा रहा है। और जब अतिशय गुरुदेव के आने से प्रारंभ हो गए हैं, तब ये तीर्थ नहीं अतिशय तीर्थ क्षेत्र बनने जा रहा है। इसमें पूरे भारतवर्ष से तो क्या, विदेशों से भी लोग अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनने समझ लिया है कि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से बनने वाले जितने भी प्रकल्प हैं उन्हीं में मुझे दान देना है। अब चूंकि नए प्रकल्प तो होने वाले संभव है नहीं, और जितने आशीर्वाद से प्रकल्प चल रहे हैं उनमें कुछ में काम पूरा हो चुका है, कुछ में फंड की दृष्टि से पर्याप्त फंड हो चुका है, काम चल रहा है, कुछ ही रह गए हैं जिसमें फंड भी आवश्यक है और काम भी चल रहा है। उनमें से एक आपका अतिशय क्षेत्र यहाँ का है, और ये ढूंढ करके लोग विदेशों से भी अपना धन ऐसे क्षेत्रों पर लगाने के लिए तैयार हैं। ऐसे कितने लोग आए हैं वो आज आपको दोपहर में सुनने को मिलेंगे। जो नहीं भी आ पाए तो भी वो ऑनलाइन हैं, और जो लाइन पर हैं वो ऑन हो जाएं, ऑफ ना हो पाएं, ऑफलाइन रह करके भी अहिंसा परमो धर्म की